मैं जितेंद्र कुमार सिंह ट्रिक मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस जो बेस्ट 30 क्वेश्चन का जो सीरीज कर रहे थे उसका ये लास्ट पार्ट है, यानी पार्ट 6 है। ठीक है, तो चलिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन है ना दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, और एक बात, जो क्वेश्चन है ना वो क्या है, वो इंग्लिश में है। ठीक है, मैं उसको हिंदी में आपको समझा दूंगा और अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो चलिए क्या करते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन लगाना। तो दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड द प्रॉफिट ट्रिपल्स देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया जाए, ठीक है, और जो प्रॉफिट है उसको 3 गुना कर दिया जाए, तो जो प्रॉफिट प्रतिशत है वो क्या होगा। देखिए मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है, और साथ ही साथ ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक से तो आप 2 सेकेंड, बस 2 सेकेंड में कर देंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, क्योंकि बहुतों का ये रिक्वेस्ट है कि जो कॉन्सेप्ट है उसको भी सिखाया जाए। तो चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। पहले क्या करते हैं, जो आपके पास डेटा है फिलहाल आप उसको लिखिए। यहाँ पे आपके पास कॉस्ट प्राइस के बारे में बात किया है, लिख लीजिए। एसपी के बारे में बात किया है, लिख लीजिए। प्रॉफिट के बारे में बात किया है, लिख लीजिए। और दोस्तों मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़ी देर के लिए एक बोझ झेलिए एक्स और वाई का, ठीक है, उसके बाद वो जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए थोड़ी देर के लिए झेलिए आप इसको। मान लेते कि जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹X है, जो सेलिंग प्राइस है वो है Y, ठीक है, और जो प्रॉफिट है वो आपका है। अच्छा, जब कॉस्ट प्राइस X हो गया, सेलिंग प्राइस Y हो गया, तो आप क्या नहीं बोल सकते प्रॉफिट जो होगा वो Y माइनस X होगा। जरूर बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब एसपी आपको पता है, एसपी से कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं तभी तो प्रॉफिट निकल जाता है। चलिए आपका प्रॉफिट हो गया। चलिए अब सर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है कि जो एसपी है उसको 2 गुना करना है, कर दीजिए 2 गुना, तो यहां पर हो जाएगा 2y, हो गया ना। और जो बोला प्रॉफिट है, प्रॉफिट को क्या करना है, 3 गुना, कर दीजिए 3 गुना, 3y माइनस एक्स। अच्छा ये आपका क्या आ गया, प्रॉफिट। चलिए अब क्या हम यहां पर अगर हम लिखते हैं 2y माइनस एक्स, ये क्या बना आपका, ये भी तो आपका प्रॉफिट ही है। तो देखिए ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, तो आपस में दोनों बराबर है। ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके लिखते हैं 3y माइनस 3x इक्वल टू 2y माइनस एक्स, क्योंकि दोनों प्रॉफिट था, दोनों ही प्रॉफिट था, तो हम इसको ऐसे लिखे। अब यहां से अगर हम y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा 2x आएगा। सिंपल आप सॉल्व कर लीजिए। जो 3y है यहाँ पे 2y है, 2y इधर आ जाएगा तो घट के y बच जाएगा। फिर ये 3x माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस घट के आ जाएगा 2x। चलिए y का वैल्यू आ गया आपके पास 2x, ठीक है। अब क्या कीजिए आप, सिंपल से जो आपके पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो आपका दिया हुआ है वो क्या है, y माइनस एक्स, जिसको आप एज्यूम करके निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे लिख लीजिए y माइनस एक्स। अब देखिए आपके पास तो y का वैल्यू 2x है, y का वैल्यू आपके पास क्या है, 2x है, तो आप क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। तो एक्चुअल में जो आपको प्रॉफिट आया वो कितने का आया, जो प्रॉफिट आया वो आया x का, x आया, प्रॉफिट आपका x आया। तो आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था कि प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट प्रतिशत बताइए। तो क्या करेंगे आप, देखिए प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट को लिखेंगे ऊपर, कॉस्ट प्राइस को लिखेंगे नीचे। कॉस्ट प्राइस क्या माने थे, आप इधर देखिए x माने थे ना, लिख लीजिए इसको नीचे x। तो ये तो फ्रैक्शन में है, अब इसको किस में बदलना है, प्रतिशत, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना, x से x कट गया, आंसर आ गया 100%। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, एग्जाम में आप इसको करेंगे, इतना बड़ा कभी नहीं, इसको आपको नहीं करना है। बस मैं ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैंने ये दिखा दिया। तो आप करेंगे कैसे, बस वही अपना स्टाइल, ट्रिक की कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट तो रहेगा लेकिन ट्रिक है, देखिए जो भी ट्रिक हम यहाँ पर आपको बताते हैं या फिर जो भी दिखाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट से ही जुड़ा होता है। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको कॉन्सेप्ट से एक ट्रिक निकल के बताता हूं। देखिए आपसे क्या बोला था, आपसे क्या बोला कि जो एसपी है उसको 2 गुना करना है, प्रॉफिट को 3 गुना करना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बोलना है। तो आपका आंसर क्या आया, 100। सिंपल था, जब भी आपको एसपी बोले 2 गुना,
उसके बाद जब आपको प्रॉफिट बोले 3 गुना और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के बोले तो आप क्या क्या लिखेंगे 100। चलिए ये तो था, ये क्वेश्चन में निकला तब मैं बता दिया और आप भी बता देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाए तो चेंज मतलब किस तरह का चेंज, जैसे समझिए कि आपको बोला एसपी हो जाए 3 गुना, एसपी अब 2 गुना नहीं, एसपी हो जाए 3 गुना, उसके बाद जो प्रॉफिट है वो हो जाए 4 गुना, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, सिंपल ही ये 100 है ना, इसका डबल कर दीजिए 200। उसके बाद फिर अगर और चेंज हो जाए, आपको बोले कि कोस्ट प्राइस सॉरी जो एसपी है वो हो जाए 4 गुना, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्रॉफिट जो है वो हो जाए 5 गुना, तो आंसर कितना परसेंटेज कितना हो जाएगा 300% का। आई होप ये समझ में आएगा। बस ये सिंपल सा ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये वाला समझ में आया होगा। चलिए अब ट्रिक यूज कीजिए या फिर कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। यहाँ पर जो आप बहुत सा चीज को स्किप करके आगे आपका आंसर ला सकते थे। चलिए आपको जैसा पसंद आए आप उसको ही अप्लाई करें। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करवाता हूं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बारी है, लगाते हैं। देखिए वो क्या बोला है बाय सेलिंग अ टेबल, ठीक है, फॉर रुपीज 350, ठीक है, बाय सेलिंग अ टेबल, ठीक है, फॉर रुपीज 350 इंस्टीड ऑफ 400, ठीक है। तो बोलते हैं कि लॉस परसेंटेज इंक्रीज बाय 5%, ओके। तो आपसे पूछा है द कॉस्ट प्राइस विल बी, और जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा। देखिए सिंपल है, मैं हिंदी में इसको समझा देता हूं। क्वेश्चन बोल रहा है कि उस एक सामान है, सामान कुछ नहीं बोल रहा था, टेबल ही है, एक टेबल है, ठीक है, जिसको बेचना था तो 400 रुपए में, लेकिन वो लड़का किया क्या, वो दुकानदार किया क्या, उसको बेच दिया 385 रुपए में। तो उसको तो पहले भी नुकसान शायद हो ही रहा था, अब नुकसान 5% का और बढ़ गया। और एक बड़ा सा प्रॉब्लम, क्या करे वो, तो सिंपल से आपसे पूछा क्या है कि आप बताइए कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा। हम लोग को तो बस कॉस्ट प्राइस निकालना है, चलिए निकालते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। चलिए देखिए कैसे करते हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिए आप। सिंपल सा जब आपको क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लीजिए। आपको क्या दिया हुआ है कि एसपी पहले दिया हुआ है कि जब बेचना था, ठीक है, पहले बेचना कितना में था, पहले बेचना था कितना रुपए में, पहले बेचना था 400 रुपए में, लेकिन अब क्या कर दिया, कितने बेच दिया, अब जो बेच दिया वो जो अब जो बेचा वो 350 रुपए में बेचा। कितना रुपए का नुकसान झेला बेचारा, 50 रुपए का। प्रतिशत में 5% का, अरे वही ना, ये 50 रुपए जो एक्स्ट्रा उसको नुकसान हुआ वो 5% का बराबर था, वही ना, मतलब 5% एक्स्ट्रा में क्या क्या वो नुकसान झेला। तो क्या हम बोल सकते हैं ये जो 5% होगा आपका, इधर देखिए आप ध्यान दीजिए, जो ये 5% का ये नुकसान, 50 रुपए का ये भी नुकसान, ये भी नुकसान, ये भी नुकसान, तो आपस में ये दोनों नुकसान भाई भाई है ना, बराबर। चलिए जब 5% बराबर है 50 का, मैंने आपको सिखाया था इससे पहले भी कई वीडियो में, कोई भी चीज अपने आप में 100%, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो वो जो कॉस्ट प्राइस निकालने दिया है वो भी ना भाई आपका 100% ही होगा। चलिए जब 5% बराबर 50 का, तो 100% बताइए कितने का, नहीं पता ना, कुछ नहीं करना, क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से यहां और यहां से यहां। आई होप आपको दिख रहा होगा इधर। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 50 गुना 100 बट्टा में ये 5 काट दीजिए आप, यहाँ पे कट गया 10 बार में, आपका आंसर आ गया 1000 रुपए, मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 1000 रुपए था। बहुत ही आसान है दोस्तों, आप आई होप आप सिंपल समझ भी गए होंगे। आप ओरल कर सकते हैं इसको, इतना लिखने का कोई जोलजाल नहीं, सिंपल ही आप ओरल ही कीजिए, और ये आई होप आप आसानी से समझ गए भी होंगे और कर भी लेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या पूछा गया है। आप चाहे इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं इधर, ठीक है। चलिए अब बारी है हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन का, देखते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। पढ़ते क्वेश्चन को। बोल रहा है अ शॉपकीपर एक्सपेक्ट्स अ गेन ऑफ 22.5% ऑन हिज कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इफ इन अ वीक, ओके, हिज सेल was of rupees 392,
ठीक है। व्हाट वाज हिज प्रॉफिट, मतलब क्या बोल रहा है कि कोई एक दुकानदार है, ठीक है, कोई एक दुकानदार है जिसको कितना का प्रॉफिट चाहिए कॉस्ट प्राइस के ऊपर, उसका जो कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर उसको प्रॉफिट चाहिए 22.5% का, ठीक है। अब क्या हुआ, एक कंडीशन दिया हुआ है कि किसी एक सप्ताह में उसका जो सेल था 392 रुपए का था, तो अब आप बताइए कि उसका प्रॉफिट क्या होगा। ये प्रॉफिट हमसे पूछा गया है, प्रॉफिट पूछा गया है। चलिए जो डेटा है ना पहले उसको लिख लीजिए आप, सिंपल सा, इस तरह का क्वेश्चन सिंपल ऐसे ही होगा। देखिए आपके पास क्या है, पहला इस जो आपके पास जो प्रॉफिट है वो दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना का चाहता है, वो जो प्रॉफिट है वो चाहता है 22.5% का। अब एक सेल भी दिया हुआ है, मतलब एक एसपी भी दिया हुआ है, देखिए एक एसपी दिया हुआ है जो कि कितना 392 रुपए का, ठीक है, 392 रुपए का। अब आपसे पूछा है कि जो रुपए में जो उसका प्रॉफिट था वो बताइए क्या होगा, जो रुपए में उसका प्रॉफिट था, जो लाभ था वो क्या होगा। तो प्रॉफिट निकालना है ना आपको, प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास दो चीज होना चाहिए था, एक एसपी और एक सीपी भी। तो पहला काम क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे तभी तो निकलेगा प्रॉफिट। तो हम सीपी निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए सीपी क्या होगा, तो सीपी निकालने का सिंपल से मैं बताया था, जब भी आपको प्रतिशत में कुछ भी दिखे, ठीक है, प्रतिशत में दिखे, वो बढ़ रहा हो या घट रहा हो, लाभ हो या हानि हो, ऐसा सेंस हो जिससे पता चले कि वो बढ़ रहा है, ऐसा सेंस पता हो जिससे पता चले कि वो घट रहा हो, तो क्या लगाएंगे वहां पे लगाएंगे होल वैल्यू कॉन्सेप्ट। देखिए तो हम इससे पहले होल वैल्यू कॉन्सेप्ट को निकालते हैं। देखिए क्या बताता है वो, ये जो 22.5 है ना, इसको हम पहले फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो 225/1000 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, जरूर लिख सकते हैं। देखिए प्रतिशत के लिए बट्टा में 100 और पॉइंट हटाने के लिए एक पॉइंट हटाना था, पॉइंट के बाद एक डिजिट था, उसके लिए 10 मतलब 1000 काटे इसको, तो ये कट जाएगा 25 से 40 बार में, ये कट जाएगा 9 बार में, मतलब में हमारे पास कितना है 9/40। अब देखिए चूंकि यहाँ पे वृद्धि हो रहा था ना, तो होल वैल्यू कॉन्सेप्ट में क्या बोले थे, जब भी वृद्धि हो, प्रॉफिट मतलब तो वृद्धि ना, तो वृद्धि हो तो क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे। जोड़ दीजिए, 4 में 9 जुड़ गया, कितना हो गया 49, और बट्टा में जो 40 था वो 40 रह गया। चलिए आई होप इससे इधर से आपको अच्छा दिखे। चलिए अब क्या हुआ, अब आपको निकालना है क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो मैं क्या बताया था, जब भी कॉस्ट प्राइस निकालना है तो जो होल वैल्यू है उसको उलट के गुना करेंगे एसपी के साथ। लेकिन अगर एसपी निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस में सीधा सीधा, जब देखिए आगे बढ़ेंगे एसपी तो आगे होगा ना, तो सीधा सीधा गुना, कॉस्ट प्राइस तो पहले आया, पहले खरीदेंगे फिर बेचेंगे, नहीं तो पहले बेच दे फिर खरीदे, ऐसा नहीं हो सकता, पहले आप खरीदेंगे फिर बेचेंगे, तो इसीलिए ठीक है। तो आप पीछे जा रहे हैं, खरीदना मतलब पहले खरीदेंगे ना, पीछे जा रहे हैं तो पीछे जाएंगे तो होल वैल्यू का उलट के गुना। तो देखिए एसपी आपका कितना है 392 रुपए, इसमें गुना कर दीजिए इसको उलट के, ठीक है, उलट के तभी कॉस्ट प्राइस निकलेगा। तो 40/49 काट दीजिए, ये कट जाएगा 8 बार में, तो आपका आ गया कितना 832, 320 रुपए। ये आपका क्या है, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ चुका, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस आ चुका। अब देखिए आपके पास कॉस्ट प्राइस भी आ चुका है, मैं इसको यहां लिख दूं कॉस्ट प्राइस की जगह पे 320 रुपए। अब से क्या पूछा, प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपली एसपी से सीपी को घटा देते हैं। घटा दीजिए आप, कितना आ जाएगा यहाँ पे 72 रुपए। ये आपका हो गया प्रॉफिट और फाइनल आंसर, ठीक है, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया है। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है, बोला है कि ऑन सेलिंग ऑफ 17 बॉल्स एट ₹720, ठीक है, देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल इज, मतलब क्या है, चलिए मैं हिंदी में आपको समझा देता हूं। बोला है कि 17 बॉल को अगर 720 रुपए में बेचा जाए तो उसका जो नुकसान है वो कितना होगा, 5 बॉल के क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो आपको निकालना है क्या है कि 1 बॉल का क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए देखते हैं, सिंपल है, इसका मैं आपका जो पूरा प्रोसेस है या कॉन्सेप्ट है मैं वो समझा देता हूं, फिर मैं ट्रिक बता दूंगा जिससे तो आप 2 सेकंड में निकाली से लेंगे आसानी से। चलिए देखिए, एक चीज बताइए मेरे को पहले कि लॉस इसका जो क्या होता है, सिंपल, अगर हम कॉस्ट प्राइस से एसपी को घटा लेंगे, यही ना, इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर लगाएंगे। देखिए
अब हम सिंपल से हमको पता है लॉस से कॉस्ट प्राइस, लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस से एसपी को घटाते हैं, ये चीज करेंगे। लेकिन अब आप बताइए कि हम लोग जो है क्या खरीद बिक्री का काम हो रहा है यहाँ पे, हम लोग किसके ऊपर निकालेंगे? वो जो 17 बॉल है जिसको वो खरीद रहा है, बेच रहा है, अरे खरीदेगा तभी तो बेचेगा, भले ही क्वेश्चन में नहीं बोला है लेकिन ये तो बोला नहीं कि बेच रहा है, तो खरीदेगा फिर तो बेचेगा। तो देखिए इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बॉल्स, इसे माइनस कर देंगे एसपी ऑफ 17 बॉल्स। इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिए आप, अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बॉल 17 बॉल को जितना में खरीदे हैं उससे अगर हम जो 17 बॉल का जो बिक्री मूल्य है उसको अगर घटा देंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बॉल से, अगर कॉस्ट एसपी ऑफ 17 बॉल्स को घटा देंगे तो आपको लॉस नहीं मिलेगा, लॉस नहीं मिलेगा। जो लॉस मिलेगा वो लॉस क्या बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? वो बोला है कि जो लॉस होगा वो लॉस जो होगा वो 5 बॉल के क्रय मूल्य के बराबर होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, मतलब 5 बॉल के क्रय मूल्य के बराबर में क्या होगा? लॉस होगा। अब देखिए जो क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य वाले सेक्शन को पूरा को एक साथ ले लीजिए। इधर देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बॉल्स है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स है, दोनों को साथ में लीजिए तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, तो बचेगा क्या? कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 से 5 जाएगा तो 12 बॉल्स। ठीक है, अब देखिए ये माइनस में था, एसपी ऑफ 17 बॉल्स जो बराबर में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा एसपी ऑफ 17 बॉल्स। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब सिंपल से कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बॉल्स बराबर है एसपी ऑफ क्या? 17 बॉल्स। और एक चीज आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे थोड़ा सा रिपीट कीजिए, क्वेश्चन के पीछे आइए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था? एसपी ऑफ 17 बॉल्स मतलब 17 बॉल का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है? 720। अब तो हो ही गया, फिर तो यहाँ पर 720 बोला था ना, 720 रुपए में बेच रहा है वो। अब बराबर लगा लीजिए, ये रहा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बॉल्स इक्वल टू 720, मतलब 12 बॉल का कॉस्ट प्राइस जब 720 रुपए है, 12 बॉल का जो कॉस्ट प्राइस वो 720 रुपए है। तो आपसे तो पूछा एक बॉल का, तो इसलिए एक बॉल का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 720 बट्टा 12, काटिए इसको, 12×72 मतलब आ गया 60 रुपए। आई होप ये आपको समझ में आएगा, ये कॉन्सेप्ट है पूरा। मैं इसको टिक कर देता हूं, थोड़ा 12 हो यहाँ पे। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं थोड़ा इसके ट्रिक के ऊपर। ठीक है, 2 सेकंड लगेगा आपका आंसर करने में। देखिए सिंपल क्या बोला था ना, 17 बॉल का कॉस्ट, 17 बॉल का जो एसपी है, ठीक है, करने से एसपी मतलब बिक्री करने से जो लॉस होता है किसके बराबर? 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। तो जो 17 बॉल का जो 17 बॉल इधर हुआ और उधर 5 बॉल हुआ, दोनों घटाइए, कितना आ गया आपका? कितना आ गया आपका? 12। चलिए मैं इसको और दूसरे तरह से समझाता हूं, सिंपल सा। सिंपल अब क्या कीजिएगा, 17 बॉल का जो एसपी है ना, 17 बॉल का एसपी कितना था? इधर लिखता हूं, 17 बॉल का एसपी कितना था? 720 रुपए। अब इसमें भाग दीजिए सिंपल सा, जो 5 बॉल का जो कॉस्ट प्राइस था उससे, कितना आ जाएगा? 60। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा, सिंपल सा ट्रिक है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, और इस वीडियो का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, देखिए वो क्या बोला है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज द सेम एज द एसपी ऑफ X आर्टिकल्स। ठीक है, इफ द प्रॉफिट इज 25% देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। चलिए मैं इसको हिंदी में समझा देता हूं। बोल रहा है कि 20 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो X वस्तु के जो सेलिंग प्राइस है उसके बराबर है। ठीक है, अगर 25% का क्या हो, प्रॉफिट हो रहा हो, तो बताइए उस X का वैल्यू क्या होगा। अगर आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। अब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, सिंपल सा मान लेते हैं कि एक जो वस्तु है ना, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 1 रुपए है। तो X वस्तु का कितना हो जाएगा? X वस्तु का कितना हो जाएगा? देखिए, X वस्तु का
जो क्रय मूल्य मतलब सीपी है वो क्या हो जाएगा एक्स। अरे एक का जब ₹1 तो एक्स का 1x मतलब एक्स। अब समझ में आया होगा। अब आप बताइए तो एक्स वस्तु का सीपी क्या हम ₹20 लिख सकते हैं? आप बताइए लिख सकते हैं या नहीं? अब सब क्वेश्चन पे बैठ जाइए और वहां से हिंट लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अरे भाई जब एक वस्तु का क्रय मूल्य ₹1, 20 वस्तु का क्रय मूल्य ₹20, और एक बात जो ₹20 आपका जो मतलब 20 वस्तु का जो क्या कॉस्ट प्राइस है वो एक्स वस्तु क्या एसपी के बराबर है, एक्स वस्तु के एसपी के बराबर है। बात तो वही हुआ, बस मैं उसी को यहाँ पे एक्स वस्तु का एसपी बराबर 20 वस्तु का क्रय मूल्य। अरे एक वस्तु का जब क्रय मूल्य ₹1 तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ ₹20। अब बोला कि क्वेश्चन में बोला कि क्रय मूल्य जो 20 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो एक्स वस्तु के एसपी के बराबर है, मतलब एक्स वस्तु को जितना बेच रहा है वो उसका जो वैल्यू है, ठीक है, उसका जो मूल्य है जो वैल्यू है वो 20 वस्तु का क्या क्रय मूल्य के बराबर है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो मैं इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। चलिए जब आपको इतना समझ में आ गया तो क्या आप प्रॉफिट इक्वल टू बोल सकते हैं? यहाँ पे आपका जो लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 20 - x। आप बताइए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो जरूर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपका 20 है ये क्या है एसपी है, एक्स वस्तु का एसपी है, और एक्स वस्तु का क्रय मूल्य यहां पर देखिए आप, समझ में आया? एक्स वस्तु का क्रय मूल्य ₹1, एक्स वस्तु का विक्रय मूल्य ₹20, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य के घटाएंगे तो आपका नहीं आएगा प्रॉफिट। बताइए दोस्तों आएगा या नहीं आएगा? तो प्रॉफिट जरूर आएगा। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, एक्स का वैल्यू पूछा है ना। सिंपल, देखिए एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपका एक इक्वेशन जनरेट करना पड़ेगा। इक्वेशन जनरेट कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे आप इधर देखिए, आपके पास और एक डेटा गिवन है, वो क्या है, वो प्रॉफिट का है, प्रॉफिट परसेंटेज का है। वो बोला ना ओवरऑल 25% का गेन होता है, फायदा होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं ये 25% गेन। अब देखिए जब भी प्रतिशत लाभ निकालना हो तो क्या लिखेंगे? प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम? प्रॉफिट बट्टा में कॉस्ट प्राइस लिख लीजिए, कॉस्ट प्राइस, और गुना कर देंगे 100 से। बस आपका इक्वेशन तो जनरेट हो गया। कैसे? देखिए ये तो 25% है तो ठीक है, ये नंबर डिजिट ही है। अब देखिए प्रॉफिट आपके पास पता है क्या? अरे अभी तो आप निकाले ना यहाँ पे 20 - x, ये रहा आपका प्रॉफिट, लिख दीजिए यहाँ पे 20 - x, ये आप प्रॉफिट निकाले थे। और कॉस्ट प्राइस अभी निकाले ना, ये रहा कॉस्ट प्राइस आपका x, लिख दीजिए यहाँ पर x, गुना कर दिए 100 से। आई होप आपको ये जो इक्वेशन जो है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 25x, ठीक है। अब देखिए इसका इधर कितना हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे, यहाँ पे होगा 2000 - 100x, ठीक है। देखिए मैं इसी को यहां पे कर देता हूं, ठीक है, मैं यहां पर कर देता हूं, आपको समझ में आएगा। अब देखिए, अब यहां पर देखिए ये -100x को इधर लेके जाएंगे तो प्लस में बदल जाएगा, जो कि 125x हो जाएगा। तो अब क्या बोलेंगे, 125x इक्वल टू क्या बोलेंगे, 2000। आई होप आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। मैं इसको और अच्छा से लिख देता हूं थोड़ा, 125x बराबर हो जाएगा 2000 का। तो अब आप ही बताइए x बराबर हो जाएगा किसका, तो 125 से काटिए इसको, कितना बार में काटेंगे, 16 बार में। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 16। ये तो आपसे पूछा है कि उस x का वैल्यू एक्चुअली में क्या था, तो आपका आंसर क्या होगा, 16। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी था और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर कहीं भी फिर भी डाउट रहे तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं उसको जवाब जरूर दूंगा। चलिए थैंक यू।